रिकॉर्डिंग। हम लोग का नेक्स्ट मॉड्यूल है, हम लोगों को यूज करना है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हम लोग एक मीनिंगफुल चीज देखते हैं, आप लोग फॉर्म पे भी देखते होंगे कि हर एक यूजर का जैसे कोई फॉर्म बना रहा है तो उसमें रहता है तो क्वालिफिकेशन को सेंड करना है डेटाबेस में, ठीक है। तो अब जैसे कि कोई आप कॉलेज के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसमें रजिस्ट्रेशन वो इंक्वायरी करने आया है तो हम पूछते हैं ना कि आपका लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो हम अब वो बोला ग्रेजुएशन, तो हम लोग टिक करेंगे 10th है 12th है और ग्रेजुएशन है, तो हम लोग 3 टिक करेंगे उसमें। या आप उसमें कॉम्बो बॉक्स भी दे सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स दीजिएगा तो थोड़ा ऑड होगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग मल्टीपल चाहिए ना, कॉम्बो बॉक्स में 1 सिलेक्शन होता है। आप लिस्ट बॉक्स दे सकते हैं, तो लिस्ट बॉक्स भी बताएंगे, बट हम अभी पहले आपको बता रहे हैं क्या चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये सब देखिए हम आपको बता रहे हैं और आपका अच्छे से आप इसमें कुछ नया करिएगा। हम एक तो ये बता रहे जो कि एक अच्छा रियल चीज है जो कि हमेशा यूज होता है। यहाँ पे हम लोगों को एक स्टूडेंट का ये रखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर रखना है और उस स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर को यूनिक रखेंगे और उसके बाद उसका क्या रखेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल रखेंगे। और एक तो होगा कि इंसर्ट होगा तो डेटाबेस में चला जाएगा और इंसर्ट करते टाइम पे हमको ये देखना है कि जितना टिक होगा उतना टिक के अकॉर्डिंग हम लोगों को सारे को मर्ज करके कहाँ भेजना है, डेटाबेस में। और उसके बाद जब भी जो और हम लोग को सर्च करना होगा तो जैसे ही हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर, जो भी स्टूडेंट का नंबर है, रोल नंबर होगा या स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो फिल करेंगे और हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो जो क्वालिफिकेशन उसने फिल एडमिशन के टाइम फिल किया था वो सारा उसका ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा, डायनेमिकली होगा। किसी का एक अगर 10th होगा तो सिर्फ 10th टिक होगा, किसी का अगर 2 क्वालिफिकेशन होगा, मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन में लेना चाहता है तो मैट्रिक इंटर किया होगा तो 2 टिक होगा। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो 3 चीज किया हुआ होगा, मैट्रिक होगा, इंटर होगा और ग्रेजुएशन होगा। तो ऐसा कुछ करना है हम लोगों को, तो हम लोग यूज करेंगे चेक बॉक्स का। तो उसके लिए एक नया फॉर्म ले लीजिए, ऐड विंडोज फॉर्म, ठीक है। और विंडोज फॉर्म लेने के बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आइए और यहाँ पे यूज कीजिए क्या, फॉर्म का नाम FRM चेक बॉक्स नाम रखते हैं इसका, FRM चेक बॉक्स, ओके कीजिए। हमारे पास फॉर्म अवेलेबल हो गया। प्रॉपर्टीज, सर्टेन प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज जो है ये हमारा सेंटर स्क्रीन हो गया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमाइज को फॉल्स करना होता है। उसके बाद और बताइए, फॉर्म बॉर्डर साइजेबल होता है, इसको क्या करते हैं फिक्स सिंगल। यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर लीजिए। हम ऑलवेज जो भी फॉन्ट रखते हैं आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म का क्या देना है, नेम देना है। यहाँ पे फॉर्म का हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं क्या, अभी हम लोग फॉर्म का प्रॉपर्टी सेट किए थे ना, यहाँ पे फॉर्म का नेम प्रोवाइड कीजिए। फॉर्म का नेम यहाँ पे दे दीजिए कुछ भी। स्टोर स्टूडेंट क्वालिफिकेशन नाम देते हैं, या स्टोर स्टूडेंट क्वालिफिकेशन नाम से फॉर्म रखते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी कहीं पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इसमें दे दीजिए स्टोर स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डिटेल, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को कंट्रोल ऐड करना है। इसमें 2 कंट्रोल होगा। एक कंट्रोल होगा जिसमें कि हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रखेंगे, लेवल यहाँ पे 2 लेवल लीजिए। क्यों उसको कर रहे हैं, उससे मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा तो कोडिंग कीजिए आगे। ध्यान देते नहीं है इसीलिए बनता नहीं है। हमसे सब बनवा के क्या होगा, हम तो बना ही रहेंगे। कोडिंग करने में मन लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे SL नंबर अब नहीं बनेगा हमारे बनाने के बाद, तो फिर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला है। चलिए ध्यान से देखिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। यहाँ पे हम लोगों को सबसे फर्स्ट उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रखना है, REG नंबर। अरे क्या वर्क इसमें आपको नहीं समझ में आता, बताइए ना। एक लाइन का टेक्स्ट का मतलब अलाइनमेंट टॉप सेंटर, यानी कि इसका कहाँ रखना है, इसके अंदर टेक्स्ट जो होगा, इमेज अगर है इसमें कैसे सेट करना है। तो जो कॉमन बताएं आप यूज कीजिए, जो नहीं आता है फिर एक बार हमसे पूछ लीजिएगा। साइज आपको कितना रखना है, ये फॉर्म तो आपको जो नहीं बताए हैं उसे क्यों कंसीडर करता है। मतलब आदमी जो है
जो चीज़ नहीं जानता है उसी पे ज़्यादा ध्यान देता है। जो है आप हम जितना बताएं उतना से आपका काम नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा, अननेसेसरी सब चीज़ को बहुत बड़ा पैकेज है ये, तो छोटा पैकेज नहीं है जिसको कि हम लोग 2 महीना या 3 महीना में ही खत्म कर दें। इसको जितना सीखिएगा उतना कम, उसका इतना वर्जन आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इतना हम आपको करवा रहे हैं जितना कि आप पहले जान लीजिए। अननेसेसरी चीज़ पे फोकस करने से कोई फायदा नहीं है। जितना हम बताएं उतना को पहले कंसीडर करके बनाना सीखिए और उस पर वर्क कीजिए। हमको जो लगा था कि सबसे पहले जानना चाहिए वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सीखना है तो आप ब्लैक बुक ले लीजिए। इसका 500 रुपये का एक ब्लैक बुक आता है, उसमें सारा प्रॉपर्टी अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, 4 दिन में नहीं पढ़िएगा, क्योंकि हम भी ब्लैक बुक रख के उसको ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि यूज होता नहीं है वो, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के अभी पढ़िएगा। उतना आप एग्जाम आ जाएगा उसमें लगे रहिएगा, फिर आप जॉब के लिए ट्राई कीजिएगा या फर्दर MCA कीजिएगा, तो आपका अभी ऐसा नहीं है कि आपको फ्री टाइम बहुत मिलेगा और आप उस रेफरेंस को यूज़ करिए। नहीं तो मन है तो ले सकते हैं, वो उसमें सारा लेके करके डिटेल दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, लेवल में क्या है, क्या होता है, मेथड क्या है उसका। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे हम लोगों को क्या ऐड करना है उसके रिगार्डिंग टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे आप टेक्स्ट फील्ड ले लीजिए। इस टेक्स्ट फील्ड के बाद यहाँ पे लेबल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग नॉर्मली यहाँ पे मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं, सेलेक्ट कोर्स, और यहाँ पे हम लोग कोर्स के लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, चेक बॉक्स। तो यहाँ पे आइएगा तो एक नया कंट्रोल आपको मिलेगा, सी से होगा ये चेक बॉक्स। आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग इसको 2 पार्ट में रखते हैं। यहाँ पे पहला क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए इस चेक बॉक्स का कैसे यूज करना। तो चेक बॉक्स का यहाँ पे चेक बॉक्स 1 बाई डिफॉल्ट, जैसे इसका लेवल 1 होता है ना, सीधे से इसका चेक बॉक्स 1 है। यहाँ पे चेक बॉक्स 1, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज में आइए और यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हम लोगों को यूजर को दिखाना है, तो यूजर यहाँ पे क्या टिक करेगा, पहला 10th, वो 10th भी किया है। उसके बाद यहाँ पे CH, इसका नेम चेंज कर दीजिए, CHK इसका सफिक्स में रखिएगा, CHK 10, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल V एक दूसरा आ गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 12th कर दीजिए, CHK या इंटर कर दीजिए, 10th भी किया है, वो 12th भी किया है। यहाँ पे नीचे आइए, ठीक है। या मैट्रिक इंटर कैसे रखना है, 10th 12th, और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो और रखना होगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको कर दीजिए ग्रेजुएशन। यहाँ पे कर दीजिए क्या, CHK GRA, ग्रेजुएशन हो गया। और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन के लिए स्मॉल GRA लिख देते हैं, बड़ा लिखने से कोई फायदा ज़्यादा है नहीं, ग्रेजुएशन के लिए GRA। और उसके बाद कॉपी पेस्ट, ये 4 हो गया हमारा। पोस्ट ग्रेजुएशन है यहाँ पे आइए और यहाँ पे कर दीजिए इसका पोस्ट ग्रेजुएशन PG, ठीक है, PG कर देते हैं। ग्रेजुएशन का फॉर्म शॉर्ट फॉर्म भी होता है क्या, CHK PG, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये सारा हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ आप लोग फॉर्म पे देखते होंगे, ऐसा रहता है, मिलता है, क्या होता है, ये तो ग्रेजुएट हो गया ना, 12th को बोल रहे हैं क्या, इसका UG अंडर ग्रेजुएट हो गया ना वो, अच्छा। यहाँ पे UG कर दीजिए। ये हमारे पास 4 हो गया, 10th 12th UG और PG, ठीक है। अब यहाँ पे एक बटन ले लीजिए जिसपे कि हम लोग यूज करके सारा वर्क करेंगे।
यहाँ पे इसको स्मॉल कर लीजिए ताकि जितना भी एरिया में हो, ज़्यादा बड़ा रखने से कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पे एक बटन हम लोग यूज़ कर लेते हैं इवेंट के लिए, ताकि डेटा को हम लोग यहाँ पे बटन यूज़ कीजिए। 2 बटन लेना होगा ना, एक सेव करने के लिए और एक सर्च करने के लिए। यहाँ पे लिखिए सेव, तो स्मॉल कीजिए, Ctrl+C Ctrl+V, और इसका नाम लग देते हैं सर्च। और अपडेट वगैरह आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन रखेंगे, मान ले जाए कि नहीं किसी का गलती से हम लोग क्या दे दिए, PG दे दिए, लेकिन हम लोग को उसको क्या करना है, फिर से PG नहीं, मतलब वो 2 ही था, 3 ही था, उसमें 4 हो गया, तो एक को अनचेक करके फिर क्या करेंगे अपडेट, तो कितना हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। वो वाला वर्क आप करिएगा, 2 हम आपको करके दिखा रहे हैं, फिर नहीं होगा तो हम लोग फिर अगले वाले क्लास में देखेंगे। तो हमारे पास ये हम लोग इसको कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसका जो होता है ना इवेंट होता है चेक्ड इवेंट। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि एक फंक्शन बनाना होगा और हम लोग को ये देखना होगा कि क्या ये चेक्ड है। तो चेक्ड अगर होगा, जिसका मेथड है chk.checked, अगर ट्रू लिखते हैं तो वो चेक, अभी जैसे कि काम करना है, हमको एक मैसेज देना है कि 10th पे क्लिक किए हैं। अगर 10 पे क्लिक किया और सेव पे क्लिक करेंगे अभी, तो हम आपको सबका यूज बताते हैं कि ये इसका मैथ 10th कैसे हम लोग गेट करेंगे। 10th गेट करना आएगा तभी तो हम लोग उसको कहाँ भेजेंगे, डेटाबेस में। तो गेट करने के लिए यहाँ पे इसको चेक करना होगा कि टिक है कि नहीं है। तो पहले इसको रन कराने के लिए सबसे पहले इसको प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हम लोग आ जाते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, ये आ गया यहाँ पे। अब हम लोग देखिए टिक, ये हो गया, ऐसा कुछ आता है फॉर्म पे, आता है ना, ये टिक है। और हम लोग सेव पे क्लिक करें तो ये 10th जो है मैसेज बॉक्स में आना चाहिए, यू हैव बीन सेलेक्टेड, यू हैव बीन सेलेक्ट 10th क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए, ठीक है। या रिसेंटली यू हैव बीन सेलेक्टेड 10th क्वालिफिकेशन, जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज हम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, इफ chk 10th डॉट चेक्ड है यहाँ पे इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रू। यहाँ पे मैसेज बॉक्स में क्या दे देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो यू हैव टेंथ क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दीजिए। और उसका देखिए chk 10th है, तो सब क्या रिटर्न करता है, सबका एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए, डॉट क्या टेक्स्ट, ठीक है। और एम्परसेंड क्वालिफिकेशन, और सेलेक्टेड के बाद यहाँ पे हाइफन या स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे टिक किए, आ रहा है ये भी सेलेक्ट 10th क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए चेक करने का प्रोसेस, इसका कौन सा मेथड यूज करना है, चेक। और वो चेक मेथड वर्क करता है, वो रिटर्न क्या करता होगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू इफ मीन्स कि हम लोग चेक किए हुए हैं, मतलब टिक किए हुए हैं। अभी हम चेक कर दीजिएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो पहला हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया कि हम लोग उसमें से वैल्यू गेट करने के लिए टिक को कैसे चेक करेंगे कि वो टिक है या नहीं है, मतलब वो क्लिक किया हुआ है उस पर या नहीं क्लिक किया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसका कौन सा मेथड, चेक। अगर चेक में ट्रू है तो हम लोग ने उसको क्या किया है, क्लिक किया उस पर, अदरवाइज हम लोग ने उस पर क्लिक नहीं कर रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितना पे टिक होगा स्ट्रिंग बिल्डर में उतने के वैल्यू के साथ क्या लगाएंगे, कॉमा यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है बताइए, एक मेथड बनाना है। मेथड बनाएंगे किस चीज के लिए, कॉन्केटिनेट करेंगे क्वालिफिकेशन को, स्टूड क्वालिफिकेशन, स्टोर स्टूड क्वालिफिकेशन पब्लिक फंक्शन स्टोर str स्टूड क्वालिफिकेशन, और ये रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक हम लोग क्या बना लेंगे, पब्लिक यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, डिम स्टोर क्वालिफिकेशन एज स्ट्रिंग इक्वल टू, हाँ स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं एज न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर अभी आएगा नहीं क्योंकि वो कौन से क्लास, कौन से नेम स्पेस में है,
टेक्स्ट में है। यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए सिस्टम डॉट टेक्स्ट को, ठीक है। और अब यहाँ पे आप इसको यूज करने के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आइए लास्ट और यहाँ पे यूज कीजिए न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। आ गया स्ट्रिंग बिल्डर, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कीजिए, लगाइए इफ ch के 10th डॉट क्या ch के 10th डॉट चेक्ड इक्वल टू क्या हो, ट्रू हो। तो स्ट्रिंग बिल्डर का नाम जो रखे हैं str डॉट अपेंड होता है और इसमें किसको अपेंड कर दीजिए, ch के 10th के डॉट टेक्स्ट और एम्परसेंड क्या कर देंगे, कॉमा को। उसके बाद 10th भी होगा 12th भी होगा, तो अब हम लोग क्या लगाएंगे इसके लिए, इसके बाद इफ लगाते जाएंगे, ठीक है। नेस्टेड इफ नहीं लगाएंगे ना तो इल्स इफ लगाएंगे, दोनों लगाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। नेस्टेड इफ वर्क करेगा पेरेंट से चाइल्ड वर्क करता है और आपका इल्स इफ जो है वो वर्क करता है फर्स्ट टू सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट चेक है कि नहीं चेक है, अगर फर्स्ट चेक होगा तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली देखना है सबको एक एक करके, तो पहले चेक है कि नहीं तो वो डालेगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे यूज कीजिए इफ ch के क्या 12th ना इंटर डॉट चेक्ड इक्वल टू, अगर ट्रू है तो क्या कीजिए str क्वालिफिकेशन डॉट अपेंड क्या ch के उसके बाद अब हम लोग इफ str सॉरी ch के ग्रेजुएट डॉट चेक्ड इक्वल्स टू क्या है, ट्रू है, तो हम लोग को क्या करना होगा str क्वालिफिकेशन डॉट अपेंड और यहाँ पे क्या करना होगा ch के ग्रेजुएशन डॉट क्या टेक्स्ट और एम्परसेंड इसमें भी कॉन्केटिनेट कर दीजिए। और लास्ट क्या है इफ ch के pg डॉट चेक्ड इक्वल्स टू ट्रू, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे str इक्वल डॉट अपेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे ch के pg डॉट टेक्स्ट और एम्परसेंड और यहाँ पे अब हम लोग रिटर्न करा देंगे किसको, str इक्वल str क्वालिफिकेशन डॉट ट्रू स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग रिटर्न करा देना है। अब हम लोग बटन के क्लिक पे ये चेक करके देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आइए, मैसेज बॉक्स डॉट शो और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कीजिए। फंक्शन का नाम क्या रखे थे, str स्टूड क्वालिफिकेशन। हाँ, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि ये जो है हमारा जो टिक कर रहे हैं वो कॉमा से सेपरेट होकर के आ रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 10th की है 12th की है, यहाँ पे एक चीज ऑफ होगा कि लास्ट में ज्यादा कॉमा आएगा, ठीक है। सेव की पे क्लिक कीजिए तो देखिए 10th आया 12th आया और कॉमा आया, ठीक, कोई बात नहीं उसमें। इसको अनचेक कीजिए, तो जैसे अनचेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, अभी देखिए फिर अपेंड हो जाएगा। इसमें हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तो स्ट्रिंग बिल्डर को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी हम क्लियर करके भी दिखाएंगे, क्योंकि जब दोबारा क्लिक करें तो फ्रेज क्या होना चाहिए, फ्रेज आना चाहिए ना, जो टोटल टिक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए क्या कीजिएगा, स्ट्रिंग बिल्डर को क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग str क्वालिफिकेशन डॉट रिमूव, ठीक है, 0 और str इक्वल str क्वालिफिकेशन डॉट लेंथ, 0 से उसके लेंथ तक के वैल्यू को क्या करेगा, करना है, रिमूव कर देना। तो जितना भी उसमें होगा वो सारा क्या हो जाएगा,
रिमूव हो जाएगा। तो अब देखिए ये प्रॉब्लम जो है हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे 10th किए 12th किए थे तो 10th 12th आया ना। आप जैसे इसमें एक अनचेक किए तो सिर्फ क्या आना चाहिए 10 कॉमा तो आएगा ही और 10th आना चाहिए, आ रहा है। मेरा जो वो अभी प्रॉब्लम अपेंड वाला जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग क्या किए सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों को लास्ट में क्या आ रहा है कॉमा, तो अब इस कॉमा को क्या करना होगा रिमूव करना होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कॉमा रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं लास्ट इंडेक्स को गेट करना है और वहां पे क्या डाल देंगे और उसको लास्ट इंडेक्स को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए या यहाँ पे ट्राई करते हैं डॉट रिमूव। रिमूव में आपको क्या यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स बता रहा है ना, तो इंडेक्स हम लोग क्या दे देंगे str स्टूड डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसमें क्या आएगा कॉमा, और ये कैरेक्टर है ले ही लेना चाहिए डॉट, यहाँ पे सी पास करना होगा। अच्छा एरर नहीं है, यहाँ पे मैसेज बॉक्स बंद होगा। ठीक है, ये बंद का प्रॉब्लम था, ये मैसेज बॉक्स को क्लोज करेंगे ना। 10th आया, ठीक है 10th और 12th, ठीक है 10th 12th और यूजी ठीक आया, एक को अनचेक करते हैं। ठीक है 10th और 12th आना चाहिए, आ रहा है। तो ये करने का प्रोसेस है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट है कि हमारा जो सारा चीज जो हम चाह रहे थे वो यहाँ पे हो रहा है, पीजी भी हो रहा है, अब 4th चारों चाह रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 10th है 12th है यूजी है और क्या है पीजी है, आ गया। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है जैसे हम चाह रहे थे। मेरा पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसी को कहाँ भेज देना है डेटाबेस में। तो मेरा मेन पर्पस था ये करना कि उसके वैल्यू गेट करना और जो जो वैल्यू आता है उसको एक स्ट्रिंग में अपेंड करना। और एक क्योंकि हमारे पास इस पे ये क्या आ रहा था कॉमा एक एक्स्ट्रा आ रहा था, उस कॉमा को क्या किए रिमूव किए। ठीक है, वो तो पहले से हम आपको स्ट्रिंग का फंक्शन बता चुके हैं। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो ये रिमूव वाला वर्क जो है वो हम लोग कहाँ पे कर लेंगे, इसी में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को एक वेरिएबल लेना होगा डिम स्टूड क्वालिफिकेशन स्टूड QUA नाम से एज स्ट्रिंग। ठीक है, और हम लोग यहीं पे क्या कर लेंगे, ये वाला जो वर्क किए थे उसको कहाँ पे कर लेंगे बताइए, इसी फंक्शन में कर लेंगे। जहाँ पे हम लोग लिखे हैं STUD क्वालिफिकेशन इक्वल टू समथिंग। ये फंक्शन को कॉल करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसको यूज करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर को str इक्वल str क्वालिफिकेशन डॉट टू स्ट्रिंग डॉट रिमूव। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे str क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताते क्या बोलते क्या नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर आएगा ना। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग किसको रिटर्न करा देंगे str बताइए स्टूड QUA को। नहीं समझ में आया, स्ट्रिंग बिल्डर रिटर्न करता ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। और ये भी जो फंक्शन रिमूव फंक्शन है ये किसके साथ यूज होता है स्ट्रिंग के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो ऑब्जेक्ट को किसमें बदलना पड़ेगा, स्ट्रिंग में बदलने के लिए कौन सा मेथड है ना, बताए थे ना कि नंबर हो या और भी चीज हो जिसको कि किसमें बदलना हो स्ट्रिंग में, उसके लास्ट में क्या लगा देते हैं ट्विस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया और हम लोग इसको एक वेरिएबल में रख लिए और उसके बाद अब हम लोग भेज रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसको भेजना, डायरेक्टली इसको कॉल कीजिए इस फंक्शन को और आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसको कॉल कीजिए
10th को यूज कीजिए, पीजी को यूज कीजिए, ठीक है, 12th को यूज कीजिए, यूजी को यूज कीजिए। अब हम लोग अब इसमें एक टिपिकल वर्क क्या है कि भेजना कोई बड़ा काम नहीं है, सेंड करने के लिए इंसर्ट, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे CLSTR, यहाँ पे कीजिए क्रिएट टेबल स्टूड QUA, क्वालिफिकेशन नाम का टेबल आ गया। अब इसमें हम लोग पहला रखेंगे स्टूड रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे इसका नंबर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है तो हम लोग उसको नंबर में लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग 5, और उसके बाद उसका क्या रखेंगे क्वालिफिकेशन तो स्टूड QUA, और उसको क्या रखेंगे वैरकर 2, और इसका लेंथ कितना रखते हैं, कितना कैरेक्टर का होगा वो सब मिला दीजिएगा तो 30 रख लेते हैं। और ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इंसर्शन करेंगे, तो एक मेथड बना लीजिए। इंसर्शन करने के पहले यहाँ पे क्या करना होगा, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट और एकल लाइन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाइए डिम कॉन एज न्यू और एकल कनेक्शन, ठीक है। ये ऑरेकल कनेक्शन हमारा हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे कमांड यूज करना होगा डिम, जो कि क्वेरी को स्टोर करेगा एज ऑरेकल कमांड, ठीक है। स्टेटस स्टोर करेगा हुआ सक्सेसफुल इंसर्ट की नहीं एज इंटीजर, और एक क्वेरी को स्टोर करेगा तो डिम क्वेरी। हम आप लोगों को एक इस सब वेरिएबल मिनिमाइज कैसे होगा तो हम आपको बताएंगे कि अलग अलग क्लास बना करके और इन सारे वेरिएबल्स को एक क्लास में रख के और यूज कैसे करेंगे। अभी तो हम लोगों को बार बार क्वेरी हर एक फॉर्म पे लिखना पड़ता है, तो वो सारा मिनिमाइज होगा, वह भी हम आपको बताएंगे। डिम क्वेरी एज क्या, डिम क्वेरी एज स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आज हम जो आपको बतलाए हैं क्या, हाँ, यूजर नेम पासवर्ड इसमें पास करना होगा। ये भी हम आपको बताएंगे कॉमन क्लास में कनेक्शन बना के उसको शेड करके कैसे हम लोग हर एक फॉर्म पे यूज कर सकते हैं, क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे UID इक्वल्स टू क्या, यूजर REG, और PWD इक्वल टू क्या, यूजर सॉरी पासवर्ड पूरा होता है, पासवर्ड इक्वल टू यूजर REG, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को एक क्या बनाना है, फंक्शन। तो यहाँ पे बनाइए प्रोसीजर बनाइए पब्लिक सब स्टोर स्टूड QUA क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन तो हम लोग का हो गया। हम यहाँ पे क्वेरी रखिए, क्वेरी इक्वल टू। अब आप लोग बताइए कि क्वेरी पैरामीटराइज क्वेरी लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, इंसर्ट डबल कोट्स में यूज करेंगे, स्ट्रिंग है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या था, टेबल का नेम था str STUD QUA। यहाँ पे लिखिए str STUD QUA नाम से क्वालिफिकेशन नाम से हो गया। अब इसमें 2 कॉलम रखे थे, क्या क्या, STUD REG यहाँ पे रखिए STUD REG, ठीक है, कॉमा दूसरा क्या है STUD QUA, यहाँ पे फोकस ले जाना होगा, STUD QUA, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज, अब यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, एलियास। तो पहला एलियास बनाइए, एलियास बनाने के लिए कोलोन देते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखते हैं SREG, कोई भी एक नाम रखना है, और एक हम लोग ले लेते हैं SQUA, तो एलियास बन गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इंटर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, CMD इक्वल टू न्यू और एकल कमांड, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, क्वेरी को, और किसको पास कर देंगे, कौन को। अब हम लोगों को पैरामीटर के थ्रू वैल्यू पास करना है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, CMD डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू, और सबसे पहला क्या पास करना है, हाँ, तो SREG। तो यहाँ पे पहले पैरामीटर में वही लिखिएगा SREG, और कॉमा देकर के क्या देंगे, वैल्यू कहाँ जा रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 से, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्या, टेक्स्ट, दूसरा आ रहा है कहाँ से, CMD डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू, और दूसरा के लिए क्या रखे हैं SQUA, है ना। और यहाँ पे क्या रखेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है str स्टूडेंट। ये दोनों हमारा वैल्यू चला गया। अब कनेक्शन को क्या करना है,
कॉन डॉट ओपन, ठीक है। अब हम स्टेटस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल लिया था ना ऊपर में, status, स्टेटस, स्टेटस इक्वल्स टू क्या, cmd डॉट एग्जीक्यूट क्या, नैन क्वेरी। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा इफ स्टेटस इक्वल टू 1 है, अगर स्टेटस का वैल्यू 1 है हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो क्या, स्टूडेंट क्वालिफिकेशन सक्सेसफुल सेव, ठीक है। और यहाँ पे एल्स में लिख देते हैं समथिंग एरर, इनसाइड क्वेरी, और लास्ट में कनेक्शन को क्या करते हैं, क्लोज कॉन डॉट, ठीक है। अब हम लोग को कॉल कहाँ पे करना होगा, इसको बटन के क्लिक इवेंट पे, सेव वाले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको str स्टूड क्वालिफिकेशन नाम से हम लोग क्या बना के रखते हैं, फंक्शन सब प्रोसीजर तो कॉल कर लिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्राई करते हैं। सपोज मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 1001, ठीक है, टिक किए 12 PG और UG, सेव। कुछ प्रॉब्लम है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ये एरर आता है, इसका मतलब टेबल का नाम हम क्या किए हैं, रॉन्ग फिल किए, इंटर किए हैं। यहाँ पे देखिए टेबल का नाम क्या है, STR STUDQUA, यहाँ पे देखिए क्या है, STR STDU हो गया है, देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का रॉन्ग है, तो यहाँ पे DU हो गया है। आप लोग रॉन्ग नहीं कीजिएगा, आप लोग सही कर लीजिएगा जब आप लोग बनाइएगा। तो यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया, DU है, ठीक है। अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे 1001 टिक कीजिए, जो क्वालिफिकेशन आपका है, उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए, आ गया स्टूडेंट क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली सेव, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या था, वो आपका अलग पार्ट है। और जैसे ही सेव होगा इन सारे को क्लियर कर देना है। तो क्लियर कैसे कीजिएगा वो भी हम बतला देते हैं। तो हम लोगों को अब यहाँ पे देखना है कि वो आया वैल्यू की नहीं आया डेटाबेस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, STR STDUQUA, ठीक है, आ गया, ठीक है। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर 1001 और उसका क्वालिफिकेशन वो 10th भी किया है, 12th भी किया है, UG भी किया, PG भी किया। अब हमारा दूसरा काम है इसको कौन सा है, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू क्या गेट करना, उसका क्वालिफिकेशन, और उसको क्वालिफिकेशन को कहाँ लाना, अपने फ्रंट एंड पे, और उसको ऑटोमेटिकली टिक करना कि कौन कौन सा क्वालिफिकेशन किया है। तो हम लोग कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहला फेज में हम लोग कोई प्रॉब्लम बताइए, और आप लोग ये वैलिडेशन में लगाइएगा कि सपोज कोई 1001 नाम से कोई क्वालिफिकेशन सेव कर लिया है तो दोबारा वो सेव ना करे, क्योंकि वो स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो वो हम बता दिए करना, बता दिए ना कि यूजर कैसे एक रजिस्टर्ड होगा, दोबारा नहीं होगा। तो वो जो है सारे के लिए वही एप्लीकेबल होगा। तो आपको ये लगा लेना, ये होमवर्क मिला है, ठीक है। और ये आपको कर लेना है जो हम लोग इसके लॉगिन वाले में आपको क्रिएट करके दिखाए थे कि वो कैसे वैलिडेट होता है। तो हमारा पहला प्रोसीजर हो गया कि ये डेटाबेस में सेव हो गया स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या उसका क्वालिफिकेशन। अब हम लोगों को क्या करना है बताइए, लाना है फ्रंट एंड पे और उसको टिक आउट करना है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, पहले लाएंगे और उसके बाद उसको दिखाएंगे। चलिए वो काम कर लेते हैं। तो पहले लाने के लिए तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि स्टूडेंट का उसमें क्या पास करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और हमको मिलेगा क्या उसका क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को गेट कर लेंगे 10th 12th को, और उसको स्प्लिट कर लेंगे और चेक बॉक्स में चेक कर लेंगे इफ अगर ये क्या हो, अगर हो तो इसको टिक कर दीजिए, अदरवाइज नहीं करना है। तो पहला प्रोसीजर अब स्टेप बाय स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज बॉक्स में दिखाएंगे वो क्या क्या क्वालिफिकेशन किया है,
ठीक है। तो अब चलिए एक फंक्शन बनाते हैं गेट क्वालिफिकेशन, गेट स्टूडेंट क्वालिफिकेशन। वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, पब्लिक फंक्शन गेट स्टूड क्वालिफिकेशन, और हम लोग यहाँ पे एज क्या करेंगे स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे बताइए आप लोग, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा। जब हम लोग को कुछ गेट करना है तो हम लोग क्या लेते हैं, रीडर का यूज करते हैं एज ऑरेकल डेटा रीडर, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पहले क्वेरी लिखिए, क्वेरी इक्वल टू, हम आपको बताए थे कि पहले ये क्वेरी को डेटाबेस में चेक कर लीजिएगा कि वो क्वेरी काम कर रहा है कि नहीं। अभी हम लोग क्वेरी करेंगे सेलेक्ट स्टूड QUA, क्या गेट करना है, स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन। तो हम लोग कॉलम किसको गेट करें, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टूड क्वालिफिकेशन फ्रॉम कहाँ से, स्टूड हाँ सॉरी STRSTDUQUA, ठीक है। वेयर लगाएंगे क्योंकि हमको सब नहीं चाहिए, इंडिविजुअल चाहिए, किस बेसिस पे, रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिस पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है हमारे पास कॉलम STUDREG इक्वल टू 1001 आ गया। अब इसी क्वेरी को कहाँ से पास करेंगे, फ्रंट एंड से, ठीक है। चलिए उसको पास करते हैं। अब देखिए इस क्वेरी को आपको चाहिए किस में, नोटपैड में, तो आप ED लिखिएगा, ये नोटपैड में आपको मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लीजिए। ED यहाँ पे एक बफर है जो कि आपको यूज कर सकते हैं एडिट करने के लिए, कॉपी, इसको कैंसिल कीजिए, और यहाँ पे चोरी करने का बता दिए, चोरी कर लीजिएगा, सुविधा हो बहुत अच्छा। जो इतना झंझट लिखने का होता था नहीं लिखना पड़ेगा। देखे चोरी, देखिए चोरी, यहाँ पे हमको क्यों देखते, चोरी कर रहे हैं उसको देखिए यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू देना है उसके लिए एलियास बनाना पड़ेगा। अब ये मत कहिएगा कि सर आप तो बनाए थे इंसर्ट करते समय एलियास। अब हमको यहाँ पे वैल्यू लेना है किससे, किस में, सेलेक्ट में। तो जहां पे भी आपको वैल्यू लेना है किससे, यूजर से, वहां पे आपको अब एलियास के थ्रू, और एलियास में वैल्यू किसके थ्रू, पैरामीटर के थ्रू जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को बनाना है, क्या देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर SREG नंबर नाम से एलियास बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, CMD इक्वल टू न्यू ऑरेकल कमांड, और यहाँ पे क्या पास करेंगे, क्वेरी और कनेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू देना है तो क्या लिखेंगे, CMD डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहला क्या है, SREG नंबर, ठीक है, गलत हो गया है, SREG नंबर। और यहाँ पे कहाँ से आ रहा है वो, टेक्स्ट बॉक्स 1 से, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये हो गया। अब कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, ओपन dr इक्वल टू क्या, CMD डॉट क्या, एग्जीक्यूट रीडर इफ dr डॉट हैश रो। उसके बाद क्या, वाइल लूप चलाना होगा, वाइल dr डॉट रीड, और उसके बाद क्या करेंगे, इफ क्यों, अब इफ यूज नहीं करना है, ऐसे भी जो है ये एक ही वैल्यू देगा ना हमको। अगर ये कितना वैल्यू देगा हमको, एक ही वैल्यू देगा, क्योंकि हम लोग वेयर क्लॉज लगा दिए हैं। तो जब हमको एक ही वैल्यू मिलना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, वाइल नहीं चलाते यूज करते हैं, वाइल यूज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ dr डॉट रीड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें कि स्टोर क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन, रिटर्न भी तो कराना है ना। तो अभी तो हमको पहले चेक करके देख लेते हैं कि फ्रंट एंड पे वो डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो होता है, नहीं तो आप एक बैग चाहिएगा कि नहीं हम एक बार में सारा चीज को कर लें तो नहीं होगा। पहले डेटा लाना सीखेंगे कि फ्रंट एंड पे वो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, क्लिक करेंगे, मैसेज बॉक्स में देख लेंगे तो सारा क्वालिफिकेशन जो डेटा में स्टोर किए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा क्या करना, टिक करना, ठीक है। एक ही साथ दोनों कर देंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ पे पहला हम लोग रीड कर लिए। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए जो कि हम लोगों को क्या देगा, डिम स्टूड क्वालिफिकेशन एज स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लेते हैं स्टूड क्वालिफिकेशन इक्वल टू dr डॉट गेट वैल्यू क्या 0, ठीक है, ये आ गया। और ये रिटर्न करा दीजिए किसको,
std, ठीक है, stdqal है ना, इसको रिटर्न करा दीजिए। अब इसमें आ रहा है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसमें एम्प्टी डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इफ में जाएगा तब नहीं ये काम करेगा, इसलिए यहाँ पे वो ग्रीन कलर आ रहा था कि आप इसको इनिशियलाइज नहीं किए हैं, ठीक है, डिक्लेयर किए हैं बट इनिशियलाइज भी नहीं किए हैं और यूज नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पे ग्रीन कलर पे वो शो कर रहा था। हम लोग इसको ये यूज कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर लेते हैं, कॉन डॉट क्लोज। अब हमारा सारा हो गया। हैश रो में चेक करेगा, नहीं आएगा तो बाहर आ जाएगा, अब बाहर आ जाएगा तो एम्प्टी चला जाएगा। और उसके बाद अब हम लोगों को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट कहाँ पे करेंगे, एक बटन इसके लिए बना के रखे थे, यहाँ पे आइए और यहाँ पे कॉल कर लीजिए, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो इसको कॉल करेंगे, गेट स्टूड क्वालिफिकेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रन कराइए, यहाँ पे है 1001, यहाँ पे सर्च कीजिए, आ रहा है 10th 12th यूजी और पीजी। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा, समझे। यहाँ पे चलिए हमारा नेक्स्ट काम क्या करना है, तो इसमें हमारा सारा वैल्यू आ रहा है। तब आपको बताए थे कि ये वैल्यू जो है इसको हम लोग को क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा, तो इसके लिए हम आपको एक स्प्लिट मेथड पढ़ाए थे। और अलग अलग किससे करेंगे, कॉमा से। तो अब हम लोग चलिए यूज करते हैं स्प्लिट मेथड, या फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक सब उसको क्या कहेंगे, पब्लिक सब फंक्शन का नाम रखते हैं क्या, सर्च, या डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले स्टूड क्वालिफिकेशन में नाम रखते हैं QUA, ये फंक्शन का हमारा नेम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आइए, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बताइए आप लोग, लॉजिक कि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है उसको टिक करके टिक हो रहा है या नहीं हो रहा है वो दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये हम लोगों को एक वेरिएबल में एरे में रखना पड़ेगा, क्या एक स्ट्रिंग एरे लेना पड़ेगा, डिम स्टूड QUA नाम से एक एरे लेते हैं और उसको स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, स्ट्रिंग इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम गेट स्टूडेंट क्वालिफिकेशन फंक्शन है डॉट स्प्लिट, और इसको स्प्लिट कर दीजिए कॉमा से, ठीक है, ये एरे में आ गया। अब आप फॉर इच लूप हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर इच, ठीक है, फॉर इच, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल यूज करते हैं, तो फॉर इच SQ एज स्ट्रिंग इन क्या हो जाएगा, STUDQUAL आ गया। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा इफ अगर SQ, अब आपको ध्यान रखना है कि डेटाबेस में जो वैल्यू आ रहा है वो मैच किससे करेगा, इस 10th से, 10th ही गया है ना, 12th ही गया है ना, तो आपको ये केयरफुली लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि यहाँ पे 10th का TH स्मॉल है और जब चेक कर रहे हैं तो क्या लिख दिए, कैपिटल लिख दिए, तो जिंदगी में परेशान होते रह जाएगा, 7 दिन नहीं मिलेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो डेटा यहाँ से जा रहा है, यानी कि जा रहा है टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स का टेक्स्ट, तो चेक भी करेंगे किससे, टेक्स्ट बॉक्स के चेक से। तो 10th 10th लिखा हुआ है वो ध्यान रखिएगा, यही हम सब बताना चाह रहे हैं कि वो जो आ रहा है सबसे फर्स्ट, हाँ तो SQ, हाँ तो यहाँ पे लगाइए इफ अगर SQ डॉट, हाँ यहाँ पे चेक कीजिएगा SQ इक्वल टू क्या, या डॉट इक्वल हम आपको बताया था स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, डॉट इक्वल क्या होगा, क्या रहेगा, तो 10th, अगर 10th रहेगा तो किसको चेक कर देंगे, CH के किसको, 10th डॉट चेक इक्वल टू क्या, ट्रू, फिर से पेरेंटली सबको चेक करना है, इसलिए इफ लगाएंगे, ठीक है, जैसे वहां यूज किए थे, इफ SB SQ डॉट इक्वल्स क्या होगा यहाँ पे, तो 12, तो क्या करेंगे, CH के इंटर, CH के क्या है उसका नाम, इंटर आई से लिखा हुआ है, डॉट चेक इक्वल टू क्या, ट्रू, उसके बाद फिर से चेक कीजिए इफ SQ डॉट UG, यही था ना, सॉरी इक्वल्स UG अगर हो तो क्या कर दीजिए, CH के UG, सॉरी CH के क्या लिखे हैं
ग्रेजुएट डॉट चेक्ड इक्वल टू क्या, ट्रू। उसके बाद इफ एसक्यू डॉट क्या इक्वल्स क्या बताइए, पीजी हो तो क्या करेंगे, CHK पीजी डॉट चेक्ड इक्वल टू क्या, ट्रू। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं कहाँ पे, इस बटन पे। तो इसका डिस्प्ले स्टूडेंट क्वालिफिकेशन नाम का यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेथड है। हमारा सारा चीज अगर सब चीज सक्सेसफुल रहा तो हमारा जो भी है प्रोसेस वो हो जाएगा। 1001 सर्च, देखिए आ गया, ठीक हो गया सारा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्लियर का बटन बना देते हैं। क्लियर, अब हम लोग एक दूसरा देखते हैं डायनेमिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम एक दूसरा रजिस्टर करके देखते हैं 1001। सपोज काजल का है, काजल जो है 10th की है 12th की है, उसको बाद सेव किए, सेव हो गया। अभी सेव के बाद वो क्या जानते, क्लियर हो जाना चाहिए। अभी क्लियर का मेथड यूज कर लेंगे। इसके बाद सर्च कीजिए, तो पहले हम ये 1001 तो 4 टिक होना चाहिए, फिर कितना टिक होना चाहिए, तो 2। तो अभी चारों टिक रहेगा, क्यों रहेगा, हाँ ठीक है। तो क्या करना होगा, जब वो डिस्प्ले वाला कॉल करेंगे ना, उसके पहले सबको क्या करेंगे, क्लियर का एक मेथड कॉल करेंगे। नहीं, वो आएगा ही, देखिएगा सर्च करेंगे तो चारों आ रहा है ना, चार सभी सारा आ रहा है ना। तो एक अभी इसको क्लियर करने का एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन का नाम है पब्लिक सब CHK क्लियर, और यहाँ पे लिखिए चेकबॉक्स CHK 10 डॉट चेक्ड इक्वल टू फॉल्स, चेक CHK इंटर डॉट चेक्ड इक्वल टू फॉल्स, CHK ग्रेजुएशन डॉट चेक्ड इक्वल टू फॉल्स, CHK PG डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स। इसको कॉल कर दीजिए डिस्प्ले के पहले, यहाँ पे क्लियर CLR लिखे थे क्या नाम था, CHK क्लियर, ठीक है। यहाँ पे कीजिए CHK क्लियर। तो अभी देखिएगा जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था वो रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1001 तो 4 टिक, जो भी वहाँ क्वालिफिकेशन उसका था। अब यहाँ पे करेंगे 1002, तो यहाँ पे जो 2 क्वालिफिकेशन उसका है। फिर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको वो भी लगाना है, अगर इम्पिटी हो यानी कि नहीं कुछ होगा 3 डाले तो कुछ रिटर्न नहीं आएगा। तो वहाँ पे सारा चेक अनचेक हो जाना चाहिए और मैसेज क्या आना चाहिए, रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं आएगा तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इम्पिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इसको, कीजिए इफ फंक्शन डॉट इक्वल्स, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, सॉरी ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है, सॉरी ये नहीं ना, कौन सा फंक्शन था ये ना, ऊपर वाला ना। इस फंक्शन का नाम क्या है, गेट स्टूडेंट डिटेल ना, गेट स्टूडेंट क्वालिफिकेशन डॉट क्या इक्वल्स अगर हो, और इसमें क्या हो स्ट्रिंग डॉट इम्पिटी हो, ठीक है। सॉरी इम्पिटी होगा ना, इम्पिटी अगर होता है तो हम लोग यहाँ पे मैसेज दे देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, और एल्स में क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे डिस्प्ले क्या लिखे थे, दिस स्कूल क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इसके बाद इसको कॉल कर लेना है, दोनों जगह इसको कॉल करना है, एक तो इसके नीचे भी कॉल करना है और एक रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट के भी नीचे करना। डज नॉट इसके पहले इसलिए करना है ताकि वो पता चले कि हमारा नहीं है, अनचेक हो जाए। 1001 तो आएगा, हाँ क्या वर्क नहीं किया है,
नहीं, यहाँ पे लिखा इफ जो लगा है उसमें प्रॉब्लम है, कोई वर्क अभी नहीं करेगा ये। यहाँ पे थोड़ा सा ये है। हाँ, तो यहाँ पे अब हम लोगों का प्रॉपर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, 1001 सर्च किए तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम लोग अब कोई अननोन वैल्यू देंगे जो कि नहीं है उसमें 3 मैसेज आना चाहिए, आया रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट और वो सारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग का वर्क है क्या करना, अपडेट इसमें इंप्लीमेंट करके लाना। सपोज हम यहाँ पे सर्च किए 1001 और यहाँ पे 1001 सर्च करने के बाद हमारा हम देखें कि गलती से हमारा क्या हो गया, पीजी सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि मेरा पीजी नहीं है। तो जैसे ही अनचेक करेंगे तो आपको अनचेक पे भी उसी स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन को कॉल करना होगा। जब अपडेट कीजिएगा तो भी स्ट्रिंग बिल्डर यूज होगा ना, वो देखेगा कौन कौन टिक है और उसको भेजेगा। स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन बना हुआ है। अपडेट में भी जब आपको भेजना होगा तो उसी फंक्शन को कॉल करके और आप फिर से क्या कीजिएगा, भेज दीजिएगा वैल्यू और अपडेट कर दीजिएगा। बहुत इजीली है, वो सब बना ही चुके हैं, सिर्फ उसको अपडेट के साथ मर्ज करना है। और अपडेट किस बेसिस पे होगा, इस रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिस पे होगा। समझे? ये देख रहे होंगे कि कैसे डेटाबेस में वैल्यू जा रहा है, किसका, चेकबॉक्स का, और डेटाबेस के में जाने के बाद हम लोग उसको कैसे डेटाबेस से ला करके अपने फ्रंट एंड पे उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट एक यूटिलिटी था जिसका नाम था चेकबॉक्स, जो कि कैसे यूज होता है डेटाबेस से, कैसे हम लोग इसको लिंक करते हैं और कैसे इसको सिंक्रोनाइज करके इसके साथ वर्क करते हैं। और इसमें एक वैलिडेशन और लगाना है कि अगर 1001 पहले से अगर क्या हो है तो मैसेज आना चाहिए कि स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको 2 वर्क करना है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है कोई फंक्शन में या कोई प्रोसेस में तो पूछ लीजिए। तो हमारा तीसरा मॉड्यूल होगा रेडियो बटन, मेल फीमेल। अगर कोई मेल फीमेल है तो रेडियो बटन अगर लेते हैं तो अगर वो डेटाबेस में जाता है तो डेटाबेस में रेडियो बटन जाने और आने का भी प्रोसेस यही होगा। ऐसे बोलिएगा तो हम करके दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही वैल्यू जाता है मेल फीमेल में। इसमें तो मल्टीपल सेलेक्ट हो रहा है ना, बट मेल फीमेल वाले में क्योंकि उसमें एक ही सिलेक्शन होता है एट ए टाइम जेंडर, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट तुरंत हो जाएगा। बट इसमें बताइएगा कोई कंफ्यूजन है तो इसमें आपको सेव, सर्च, एक अपडेट हो जाएगा और एक क्लियर भी दे दीजिएगा। सर्च के बाद क्लियर तो होगा ही, सेव के बाद तो क्लियर होगा ही। एक आपको कॉमनली अगर वो चाहता है बटन क्लियर का यूज करना, 4 बटन होगा, 2 बटन आप लोग को बनाना। अगर अपडेट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बनना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं कि कोई इशू है तो बताइए। देखिए इसमें हम सब चीज आपको बता चुके थे, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज बता चुके थे, स्प्लिट करना हम आपको बता चुके थे, सब कुछ इसमें बताया हुआ था। डेटाबेस से लाना भी हम बता दिए थे, लेकिन हम आपको टिक कैसे होता है, टिक का मेथड क्या होता है, कैसे वो टिक होने पे मेथड के थ्रू मेथड का कॉल करके वैल्यू कैसे गेट करते हैं, वो सारा चीज हम अभी आपको क्लियर किए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर आप रिमेंबर मी वाले को यूज करके लाइएगा। अब रिमेंबर मी बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सी क्लियर सब चेकबॉक्स को क्लियर करने के लिए मेथड बनाया है। तो मान लीजिए जब सर्च करेंगे तो उसके पहले क्लियर होगा ना, तब ना मेरा जो रिकॉर्ड नया आ रहा है वो दिखाएगा। जो प्रॉब्लम आया था ना एक बार की 4 रिकॉर्ड था तो फिर 2 रिकॉर्ड था, तो 2 तो पहले से मेरा क्या है, सेव है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको हम लोग रिजॉल्व किए कैसे, क्लियर करके। स्ट्रिंग बिल्डर में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो जब भी 10 12 कर रहे थे फिर से पीजी सेलेक्ट कर रहे थे और क्लिक कर रहे थे तो नेक्स्ट वाले को ऐड कर दे रहा था, तो उसके लिए भी हम लोग क्लियर किए। ठीक है, तो वो रिजॉल्व हुआ। अब और बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए इसमें करना था, पहला प्रोसेस क्या करना था कि सारे जितना भी टिक होता है उसको कंबाइन करना था और उसमें जो लास्ट में जो एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, कॉमा, उसको रिमूव करना था और उसके बाद इस डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना था। उसके बाद फेच करके लाना था
फेच करके लाने के बाद हम लोगों को, हम आपको बताए थे कि कॉमन सा अगर एक स्ट्रिंग हो और उसमें सेपरेशन, कॉमन सेपरेशन हो, हमको उसको इजीली क्या करते हैं, कौन से मेथड से, स्प्लिट मेथड से उसको क्या करते हैं, बताइए। स्प्लिट मेथड की हेल्प से हम लोग उसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं और उसके बाद लूप चला करके हम लोग उसको क्या करते हैं, एरे रिटर्न करता है, वो वैल्यू में स्टोर करते हैं, लूप चलाते हैं और यहाँ पे इफ कंडीशन को चेक करके अगर वैल्यू वो है वहाँ पे उसको हम लोग टिक करवा देंगे और नथिंग एल्स, कुछ नहीं है इसमें। बताइए जल्दी से बोलिए, टाइम नहीं है। अब एक मॉड्यूल और बताएंगे, रेडियो बटन नहीं, रेडियो बटन बताएंगे। ओवर आउट नहीं कुछ हुआ है, झूठ का ओवरफ्लो होता है। समझ में क्या नहीं आ रहा है?